हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। उसके बाद हम देखेंगे यूनिपोलर और बाईपोलर एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, फिर बाईलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स हमारे क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स में हमारा डिफरेंस क्या है। लास्ट में हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रिवर्स रिकवरी टाइम से। तो रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअल में कब देखते हैं हम, किसी भी डायोड के लिए हम देखते हैं अगर उसको रेक्टिफायर की तरह हमें यूज़ करना है तो हम जनरली पहले देखते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम हमारे डायोड का क्या है, ठीक है। और रिवर्स रिकवरी टाइम कब देखा जाता है, यानी कि जब वो डायोड की हम देखते हैं कि एबिलिटी क्या है उसको रिवर्स बायस में वर्क करने की। तो जब हमारा कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एन टाइप कम्स टू पी टाइप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के वो पी साइड में आएंगे फॉरवर्ड बायस अगर हम लगाएंगे, क्योंकि पी साइड में हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो चीज़ है वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगी एंड बिकम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यानी कि जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और वो क्या बन जा रहे हैं फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि पी साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन साइड में हमारे होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन एन साइड में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो मेजॉरिटी होते, लेकिन अब वो क्या हो गए, वो एन साइड से पी साइड में मूव कर गए, लेकिन पी साइड में आते ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस हमने अप्लाई किया, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड से पी साइड में गए और क्या बन गए, वो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए। सेम हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बने, ऐसे ही जो हमारे होल्स हैं वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे, वो पी साइड से हमारे एन साइड जाएंगे। सेम हैपन्स टू द होल, दे गोज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड बिकेम माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जैसे फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स थे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए। फिर सडनली व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस वोल्टेज, जैसे ही हम डायोड के अक्रॉस अपने रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं सडनली, मतलब पहले हमने फॉरवर्ड किया था, अब हमने सडनली उसको रिवर्स बायस कर दिया, तो क्या होगा, दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स गो बैक टू बिकम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्योंकि अब क्या है, अब उसके जो फ्लो को हमें रिवर्स करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया है। तो जो हमारे चार्ज कैरियर्स क्या बन गए थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन गए थे, फिर से उनको कुछ टाइम लगेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनने में। मतलब क्या कि जो पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे उनको दोबारा से एन साइड में जाना है, और जो एन साइड में होल्स चले गए थे उनको दोबारा से पी साइड में आना है। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज टाइम। तो जो टाइम हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं फिर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनने में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज टाइम। वंस स्टोरेज टाइम पास्ड, यानी कि जब स्टोरेज टाइम हमारा पास हो जाता है तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि हमें क्या पता है, रिवर्स बायस में हमारा कोई भी डायोड करंट के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि उस टाइम पे उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो भी जीरो की तरफ अप्रोच करने चाहिए। तो वंस स्टोरेज टाइम पासेस कैरियर्स रिड्यूस टू जीरो, तो जैसे ही हमारा स्टोरेज टाइम पास होता है, स्टोरेज टाइम में क्या हुआ था कि जो चार्ज कैरियर्स थे, जो माइनॉरिटी कैरियर्स बन गए थे, वो दोबारा से मेजॉरिटी बनने में जो टाइम ले रहे थे उसको हम बोल रहे थे स्टोरेज टाइम। उसके बाद जो सारे चार्ज कैरियर्स हैं उनको जीरो तक जाने के लिए एक टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्टेड हमारा क्या है, हमारा जो रिवर्स बायस में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो कंडक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो, तो क्योंकि हमारा रिवर्स बायस ब्लॉक्स फ्लो ऑफ कैरियर अक्रॉस जंक्शन। तो जब हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं अब वो दोबारा से मेजॉरिटी बन गए, लेकिन मेजॉरिटी से भी फिर उनको जीरो तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन टाइम। तो जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम। स्टोरेज टाइम था जब हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को दोबारा से मेजॉरिटी बनने में जो टाइम लगा, और ट्रांजिशन टाइम हमारा क्या था, जब हमारा जो चार्ज कैरियर्स थे उनको जीरो तक गए, उस टाइम को हम बोलेंगे ट्रांजिशन टाइम। तो अगर हम ये ग्राफ देखें, पहले हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया है वोल्टेज डायोड के अक्रॉस अपने, ठीक है, फिर हमारा जो क्या है, हमने उसको सडनली रिवर्स बायस कर दिया। तो जैसे ही हमने रिवर्स बायस किया, पहले हमारे जो चार्ज कैरियर्स थे वो इस तरीके से थे, रिवर्स बायस में हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनका जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाए। तो ये स्टोरेज टाइम तक हम उसको क्या करेंगे कि हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स ने फिर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनने के लिए जो टाइम लिया वो हमारा टीएस टाइम है। टीएस मतलब स्टोरेज टाइम। फिर स्टोरेज टाइम के बाद उनको जीरो तक जाना है, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन टाइम। तो हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम है स्टोरेज टाइम प्लस
ट्रांजिशन टाइम से बना हुआ है। और किसी भी डायोड के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बहुत ही कम हो, यानी कि वो बहुत ही फास्ट रिकवर कर ले अपने जो रिवर्स बायस फेज को। यानी कि फॉरवर्ड में क्या था, कंडक्टिविटी हो रही थी, अब रिवर्स में आया तो मतलब जो कंडक्टिविटी है यानी कि जो कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए। यानी कि वो जितना जल्दी ब्लॉक होगा उतना हम बोलेंगे कि जो उसका हमारा जो डायोड है उसका रिवर्स रिकवरी टाइम उतना ही कम है, यानी कि वो बहुत कम टाइम ले रहा है अपने रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में आने के लिए। तो जब हम किसी भी डायोड का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हमारा जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो जिस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा वो डायोड हमारी उतनी ही अच्छी डायोड होगी। ठीक है, अब हमारा क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ एनी पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट लेस एज एक्सपेक्टेड। यानी कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में कम नहीं होता। तो हम कुछ एडिशनल मेथड लगा करके हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है वो कम हो जाए। तो उसके लिए पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखेंगे चीज़ों का। पहले हम देखेंगे कि यूनिपोलर और बाईपोलर एलिमेंट्स में हमारा डिफरेंस क्या होता है। तो अब जो रिवर्स रिकवरी टाइम के लिए हम जो नेक्स्ट डायोड है शॉर्टकी डायोड वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के उनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिपोलर एलिमेंट्स या फिर बाईपोलर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर आप डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। तो यूनिपोलर हमारे डिवाइसेस या फिर यूनिपोलर एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स अगर हमारे सिर्फ एक टाइप के हो यानी कि आइदर होल और या फिर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हो या फिर सिर्फ होल्स फ्लो हो रहे हो, तो हम उसको बोलेंगे हमारा जो एलिमेंट है वो यूनिपोलर है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमारे यूनिपोलर डिवाइसेस होती हैं। तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर होल्स होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो वो डिवाइस हमारी यूनिपोलर डिवाइस होगी। बाईपोलर डिवाइस अब हमारी क्या है, बाईपोलर डिवाइसेस वो है जब हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दोनों टाइप के अवेलेबल हो, मतलब हमारे पास होल्स भी हो एक ही टाइम पे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हो, तब उस डिवाइस को हम बोलेंगे बाईपोलर डिवाइस। ठीक है, उसके एग्जांपल हमारे क्या है, बीजेटी और पीएन जंक्शन डायोड। बीजेटी का फुल फॉर्म ही हमारा क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि बाईपोलर का मतलब क्या, हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो होल्स भी है। और ऐसा ही हमारा किस में था, पीएन जंक्शन डायोड में। तो जो नेक्स्ट डायोड है, क्योंकि हम इसको अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डायोड है वो है शॉर्टकी डायोड। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, वो बाईपोलर डायोड है, लेकिन अगर हम उसको यूनिपोलर करेंगे तो यूनिपोलर में हमारा शॉर्टकी डायोड आएगा। तो उसकी वर्किंग हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिपोलर और बाईपोलर एलिमेंट्स हुए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे बाईलेटरल और यूनिलेटरल डिवाइसेस या फिर यूनिलेटरल एलिमेंट्स में हमारा डिफरेंस क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बाईलेटरल एलिमेंट से। बाईलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि उन पे जो डायरेक्शन है उसका कोई परफेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन यानी कि सेम प्रॉपर्टी इन बोथ डायरेक्शन। बाईलेटरल एलिमेंट्स हमारे वो होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में अपनी सेम प्रॉपर्टी दिखाए। दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस लगाओ रिवर्स बायस लगाओ, यानी कि वो दोनों तरीके से सेम तरीके से वर्क करेगा। लेकिन जैसे हमारा डायोड था, डायोड से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करे लेकिन रिवर्स बायस में वर्क ना करे। लेकिन हमारा बाईलेटरल एलिमेंट क्या है, बाईलेटरल एलिमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आप किसी भी तरीके से अपने बैटरी यानी कि सोर्स का पोलैरिटी रखो, वो दोनों तरीके से वर्क करेगा। तो अब उसका अगर हम जो बाईलेटरल एलिमेंट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखें, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कौन सा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है उसको देखें, तो वो होगा सिमेट्रिक अक्रॉस ऑरिजिन, यानी कि जो ऑरिजिन है उसके अक्रॉस वो सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेम प्रॉपर्टी उसकी थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारी होगी बाईलेटरल एलिमेंट की। यानी कि जब वोल्टेज पॉजिटिव है करंट भी पॉजिटिव, अगर वोल्टेज नेगेटिव हुआ तो हमारा करंट भी नेगेटिव। तो फर्स्ट और थर्ड में जो हमारा ग्राफ आएगा हमेशा वो बाईलेटरल एलिमेंट्स होंगे। इसके एग्जांपल हमारे क्या हुए, रजिस्टर, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। इंडक्टर कैपेसिटेंस दोनों हमारे क्या होते हैं, कई बार पोलैरिटी डिपेंडेंट भी होते हैं, बट इन जनरल हम उनको बाईलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारे एग्जांपल क्या हुए, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे बाईलेटरल एलिमेंट है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में हमारा फ्लो करता है। और हमेशा कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये फर्स्ट और थर्ड में इसका ग्राफ हमारा होगा, किसका, बाईलेटरल एलिमेंट का। फिर
अब हमने बायलैटरल एलिमेंट देख लिया, अब हम यूनिलैटरल एलिमेंट देखते हैं। यूनिलैटरल एलिमेंट का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब ये क्या है, इनका जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि ये इसका नॉट सेम बिहेवियर इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि इसका जो बिहेवियर है दोनों डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। जैसे हमारा डायोड है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वो वर्क नहीं करता। तो वो कौन सा एलिमेंट हुआ, हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट हुआ। तो अगर उसका ग्राफ देखें हम तो जो उसका ग्राफ है वो सिमेट्रिक नहीं होता, ओरिजिन के अक्रॉस वो सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे हम डायोड का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना शुरू करता है, तो यहाँ पे करंट हमारा इंक्रीज होता हुआ जाता है। लेकिन अगर हम उसको रिवर्स बायस में करें तो करंट का जो वैल्यू है बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा थर्ड और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम नहीं होता हमारे यूनिलैटरल का। अगर फर्स्ट और थर्ड में दोनों में सेम हो तो हम उसको बायलैटरल बोलेंगे। अगर कभी भी आपको कोई ग्राफ दिया हो उसमें फर्स्ट और थर्ड में आपका सेम है तो मतलब वो बायलैटरल एलिमेंट है, अगर फर्स्ट और थर्ड में सेम नहीं है तो वो यूनिलैटरल एलिमेंट है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, यूनिलैटरल के हमारे एग्जाम्पल हैं डायोड, यानी कि कौन सा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कौन सा, बीजेटी, यानी कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो हमारा क्या है, एक यूनिलैटरल एलिमेंट है, क्योंकि हम उसमें एमीटर और जो हमारा क्या होता है कलेक्टर का पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए कि यूनिलैटरल और बायलैटरल एलिमेंट में हमारा डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स हमारे एक्चुअल में होते क्या है। अब लीनियर एलिमेंट क्या है, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, यानी कि कोई भी एलिमेंट जिसमें हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल होगा उसको हम लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि वोल्टेज हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको दूसरे तरीके से हम इसको बोलना चाहें तो लीनियर एलिमेंट हमारे वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो हमारे क्या है, लीनियर एलिमेंट्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, हमारा रजिस्टर, यानी कि वोल्ट V इक्वल टू आई इंटू आर। तो हमारा क्या है, V जो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे I के, V हमारा आउटपुट और I हमारा इनपुट, या फिर हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V। तो लीनियर एलिमेंट में हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट में हमारा जो आउटपुट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा इनपुट के, किस एलिमेंट में, नॉन लीनियर एलिमेंट में। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम डायोड का इक्वेशन देखें तो क्या होता है, I इक्वल टू आई नोट ई की पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1, यानी कि हमारा इनपुट क्या है, वोल्टेज, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, करंट, तो जो कि लीनियर में इनका जो बीच का रिलेशन है वो लीनियर नहीं है। तो ये हमारा डायोड क्या हुआ, एक नॉन लीनियर एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब हम देखिए करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स हमारे क्या होते हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में हमारा क्या है, करंट सोर्स में क्या है कि आपका जो वोल्टेज कितना भी हो, लेकिन आपका जो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो करंट सोर्स है वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करें, भले हमारा कोई भी वोल्टेज हो। लेकिन अब हमारा वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में भले हमारा करंट कुछ भी हो या फिर हमारा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि ये दोनों ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको एक तरीके से नॉन लीनियर की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। फिर जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है उसका ग्राफ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा करंट का वैल्यू भले कितना भी चेंज हो, हमारा जो वोल्टेज है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिक्स्ड होना चाहिए। तो जो हमारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है उसको हम लीनियर एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट एक कंपैरिजन और देख लेते हैं कि हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। अब एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, इंक्लूड एम्पलीफाइंग कंपोनेंट्स, यानी कि जिस डिवाइस या फिर जिस एलिमेंट में हमारे एम्पलीफाइंग कंपोनेंट्स होंगे। एम्पलीफाइंग का मतलब क्या है, जो एम्पलीफाई कर सके, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पावर हमारे सर्किट में या फिर हमारे एलिमेंट में ऐड कर सके, हम उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। कैन ऐड सम पावर, जो कोई थोड़ा अलग से पावर दे सके, करंट या फिर वोल्टेज क्वांटिटी हमारी या तो पावर दे या फिर करंट दे या फिर वोल्टेज, कोई भी एक्स्ट्रा अगर ऐड कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट्स। अब इसके एग्जांपल क्या है, हमारे ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमारे सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इसमें पावर गेन क्या है, पावर गेन हमारा इसमें क्या होना चाहिए, क्या
पावर गेन, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, हमारा पावर गेन होना चाहिए। तो जैसे अगर पावर गेन हो तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपको देखने में। अगर हमारा पावर गेन होता है तो हम उसको नेगेटिव की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर P की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा एक तरीके से पावर सोर्स है। अगर P की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो हमारा एक सिंक होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए कि जब हमने देखेंगे कि हमारा जो करंट सोर्स किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि करंट सोर्स से बाहर अगर वैल्यू जा रही है तो मतलब वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर इनसाइड करंट आ रहा है तो वो एनर्जी को ले रहा है। तो अगर हमारी जो P है वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखिए, अगर P नेगेटिव है तो हमारा जो क्या है, जो कोई डिवाइस है वो सोर्स की तरीके से वर्क करेगी। अगर हमारा P पॉजिटिव है तो वो सिंक की तरीके से वर्क करेगी। तो जब P नेगेटिव आएगा तो हमारा जो एलिमेंट्स है वो, जो हमारा एलिमेंट है वो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगर हम उसको ग्राफ में देखें, हमने क्या बोला, जब P नेगेटिव होगा तभी हमारा एक्टिव एलिमेंट होगा। P नेगेटिव कब होगा, P = V × I, यानी कि कोई ना कोई सिर्फ एक, दोनों नहीं, कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि अब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए हमारा क्या होता है, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो ओवरऑल पावर है वो पॉजिटिव नहीं आएगी, मतलब वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, वो नेगेटिव नहीं आएगी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो P = V × I, हमारा यहाँ पे क्या है, करंट पॉजिटिव है लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो जो ओवरऑल पावर है हमारी नेगेटिव आएगी, तो यानी कि वो एक्टिव एलिमेंट होगा। फिर ऐसे थर्ड में पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगर हम फोर्थ में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें, P = V × I, हमारा क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव है, अब हमारा जो करंट है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, उसके पास जो क्वांटिटी थी, यानी कि अगर हम सोर्स के रेफरेंस से देखें, सोर्स ने क्या किया, उसके पास कोई एनर्जी थी, वो दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी वो उससे कम हो रहा है, यानी कि इसलिए हम उसको पावर को हमेशा नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा ग्राफ होगा हमेशा, अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो हम उस एलिमेंट को हमेशा एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। अगर ध्यान रखिए, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ है तो हम उसको एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल हमारे क्या थे, ट्रांजिस्टर, ओप एम्प, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब हमारा पैसिव एलिमेंट्स क्या है, पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, यानी कि जो अलग से एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्या होता है, वो या तो सेम रखेंगे या फिर उसको इनफैक्ट कम कर देते हैं अपनी जो इनिशियल आपने एनर्जी दी। जैसे रजिस्टर है, इसके एग्जाम्पल क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। साथ में हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी पैसिव एलिमेंट है। ट्रांसफॉर्मर हमारा एक्टिव एलिमेंट नहीं है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइए, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, कि उसमें क्या होती है, वाइंडिंग्स होती हैं जो कि एक काइंड ऑफ रेजिस्टर की तरीके से बिहेव करती है। तो अब हमारा क्या है, नॉट एनी पावर गेन, यानी कि पैसिव एलिमेंट्स में कोई भी पावर गेन हमारा नहीं होता। और जो ओवरऑल पावर अगर हम देखें तो अगर हम रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में देखें, आप जिस एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं कि वो एक्टिव है या पैसिव है, तो पैसिव एलिमेंट क्या होगा, पैसिव एलिमेंट हमेशा दूसरों से एनर्जी लेगा। ठीक है, तो उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या था, जो पावर देगा, यानी कि जो उसकी पावर है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब क्या है, P नेगेटिव होगा एक्टिव एलिमेंट्स में और P पॉजिटिव होगा हमारे पैसिव एलिमेंट्स में। ठीक है, अब जो पैसिव एलिमेंट्स हैं उनका VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमारा किस तरीके से होगा, अगर हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हमारा जो एलिमेंट है वो पैसिव होगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ही हमारी जो P का वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वैल्यू पे ये किसकी तरीके से बिहेव करता है, सिंक की तरीके से। तो अगर हमारा जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट में और फोर्थ में आ रहा है तो हमारा पैसिव है, थर्ड में और फोर्थ में आ रहा है तो हमारा एक्टिव एलिमेंट है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें एक बार देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो शॉर्टकी डायोड है, जो कि एक यूनिपोलर डिवाइस है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।